हेलो एवरीवन। आज कवर हम करेंगे बजट से रिलेटेड MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। द यूनियन बजट 2024 to 25 was presented in Parliament on 23rd July 2024, which budget was presented in the 18th लोक सभा। तो 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं लोकसभा का कौन सा आम बजट था? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। Who has become the first women finance minister to present the budget for 7 consecutive terms in July 2024? तो जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमन करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। निर्मला सीतारमन हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट 7 times इन अ रो। तो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमन बन चुकी हैं। इन दिस मैटर सी हैज़ लेफ्ट मोरारजी देसाई हु हैड प्रेजेंटेड द बजट 6 times इन अ रो। निर्मला सीतारमन मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। The first budget of the Modi 3.0 government led by Prime Minister Narendra Modi is presented on 23rd July 2024. Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget 2024-25. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। द बजट फॉर द ईयर 2024-25 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड टू फोकस ऑन विच मेजर सेक्शंस। तो वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? तो वर वेमेन यूथ ब्रेड गिवर इन सभी पर फोकस करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन इनकम अप टू 3 लाख। तो 3 लाख तक का अगर एनुअल इनकम है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? तो 0%। How many new branches of SIDBI have been announced to be opened in 2024 as per budget 2024-25? तो बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोले जाने की घोषणा की गई है? 24 ब्रांचेस ऑफ सिडबी खोला जाएगा। Which scheme has been announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Budget 2024-25 for contributions by parents and guardians for minor children? तो बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा NPS वात्सल्य स्कीम। अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-25, the construction of a scheme for Vishnupad and Mahabodhi temple has been announced for which state? तो बजट 2024-25 के अनुसार किस राज्य के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए मंदिर गलियारा परियोजनाओं की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा बिहार। बजट 2024-25 abolishes angel tax for startups in which year the angel tax was implemented? एंजल टैक्स जो था वो किस ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया था? 2012 में, और इस बार एबोलिश कर दिया गया। हाउ मैनी प्रायोरिटीज़ हैव बीन envisaged in the budget for the year 2024-25 in relation to sustainable efforts? तो वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? इसका आंसर होगा 9 की प्रायोरिटीज़ है। तो चलिए जान लेते हैं कि 9 प्रायोरिटीज़ जो है बजट में वो कौन कौन सा है। 9 प्रायोरिटीज़ ऑफ मोदी 3.0 बजट। पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, थर्ड है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवन्थ है एनर्जी इंडिपेंडेंस, एट्थ है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाइन्थ है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। Which scheme will be launched for comprehensive development of eastern region of India as per बजट 2024-25? तो 2024-25 बजट के अनुसार जो है वो ईस्टर्न रीजन मतलब कि ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया का उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है ये बताना है। इसका आंसर होगा पूर्वोदय स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 4 मेन थीम्स हैव बीन फोकस्ड ऑन इन द बजट 2024-25?
तो 2024-25 का जो बजट है उसका 4 मेन थीम्स है। तो ये मेन थीम जो है वो क्या क्या है? फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है स्किल ट्रेनिंग, एसएमईज एंड फोर्थ है मिडिल क्लास। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये चारों जो है वो मेन थीम है इस बार के बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25। तो वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? इसका आंसर होगा 1.52 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-25 इंडियाज़ इन्फ्लेशन इज़ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट परसेंट टारगेट? तो बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? आंसर होगा 4%। हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन बजट 2024-25। बजट 2024-25 में सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? आंसर होगा 6%। हाउ मेनी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द स्टेट ऑफ बिहार इन द बजट 2024-25। तो बजट 2024-25 में बिहार राज्य के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई है? 58,900 करोड़ रुपीज़ आंसर होगा। अंडर द पीएम सूर्य घर बिजली योजना, हाउ मेनी करोड्स ऑफ हाउस होल्ड्स विल बी गिवन 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ? बजट 2024-25 के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 1 करोड़ आंसर होगा। What is the estimated total expenditure in the financial year 2024-25 as per budget 2024-25? बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल व्यय मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना अनुमानित है, एस्टिमेटेड है? तो 48.21 लाख करोड़ रुपीज़ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-25 गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो बजट 2024-25 के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। Which scheme will be launched to improve the socio-economic condition of tribal communities according to the budget 2024-25? तो बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स एज पर बजट 2024-25? तो बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए कितने पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है? तो ये आंसर होगा 11,11,111 करोड़ रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 3 to 7 लाख रुपीज़? अगर किसी का एनुअल इनकम 3 to 7 लाख रुपीज़ है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? आंसर 5%। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द इनकम 7 to 10 लाख रुपीज़? तो अगर किसी का एनुअल इनकम 7 to 10 लाख रुपीज़ है तो उस पर 10% टैक्स लगे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 10 to 12 लाख रुपीज़? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा 15%। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 12 to 15 लाख रुपीज़? आंसर 20%। अगर 12 से 15 लाख रुपीज़ जो है वो इनकम है तो उसके लिए 20% टैक्स देना पड़ेगा। According to the Union Budget 2024-25, what percentage of tax has been provided on a person earning more than 15 लाख रुपीज़? अगर कोई व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसका 30% जो है टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। What is the estimated receipts in financial year 2024-25 as per budget 2024-25? बजट
2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां, मतलब कि गवर्नमेंट का सरकार की जो आमदनी है वो कितनी अनुमानित है, मतलब एस्टिमेटेड है, तो 32.07 लाख करोड़ रुपीज़ होगा। What is the net tax receipts in financial year 2024-25 as per budget 2024-25? बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध कर प्राप्तियां कितने रुपये रहने का अनुमान है? आंसर होगा 25.83 लाख करोड़ रुपीज़। How much expenditure has been provided for the defense sector in the budget for the year 2024-25? तो 2024-25 के बजट में डिफेंस सेक्टर में कितना खर्च आने वाला है? आंसर होगा 4,54,773 करोड़ रुपीज़। हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25? तो वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए कितने व्यय, मतलब कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है? तो आंसर होगा 2,65,808 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द होम अफेयर्स इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25? 2024-25 के बजट में गृह मामलों में, मतलब होम अफेयर्स में कितना व्यय का प्रावधान किया गया है, मतलब कितना एक्सपेंडिचर आएगा? आंसर होगा 1,50,983 करोड़ रुपीज़। Next question, how much expenditure has been provided for the education in the budget for the year 2024-25? तो वर्ष 2024-25 में जो एजुकेशन में एक्सपेंडिचर आने वाला है वो है 1,25,638 करोड़ रुपीज़। In the Union Budget 2024-25, target has been set up by the central government to bring down the fiscal deficit to what percent in the year 2025-26? केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 4.5%। 2024-25 a provision has been made to reduce corporate tax on foreign companies from 40% to how much? बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर से कॉरपोरेट टैक्स को 40% से कम करके कितना करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा 35%। In budget 2024-25, which state has announced to set up a new power plant of 2400 megawatt worth rupees 21,400 crore in पीरपैंती? बजट 2024-25 में किस राज्य के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर बिहार। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी अरेंज्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट? बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपीज़। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।